हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी चैप्टर 14 जिसका नाम है हिमसुक, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर में जो कितने क्वेश्चन हैं और वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा लेना क्यों चाहते थे, यानी राजा अपने बेटों की परीक्षा लेना क्यों चाहते थे। तो राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उत्तराधिकारी मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मेरे मरने के बाद, मेरे गुजर जाने के बाद पूरा राज्य को संभाले, उसको हम लोग उत्तराधिकारी कहते हैं। तो राजा को वही चुनना था। तीनों लड़कों विद्वान थे, बुद्धिमान भी थे, ठीक ना। यानी राजा के 3 बेटे थे, तीनों विद्वान और बुद्धिमान थे। लेकिन तीनों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, सबसे ज़्यादा विद्वान कौन है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ज्ञान किसके पास है। राजा उसी लड़के को जो है क्या करना चाहते थे, तो अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे। तो इसी श्रेष्ठ ज्ञान का पता लगाने के लिए राजा ने तीनों लड़कों की क्या की, परीक्षा ली। ठीक, अगला क्वेश्चन। हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ गई, क्यों। ठीक ना। कहता है हिमसुक जो है, हिमसुक नाम का जो तोता जो था, वो राजा के लिए क्या लाया था, भेंट लाया था। ठीक, लेकिन वही भेंट जो है उसको महंगा पड़ गया। कहने का यह मतलब हुआ कि राजा उसको क्या किया, गले दबा के समझिए मार दिया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, बात सही है, हिमसुक राजा के लिए भेंट लाया था। ठीक, उसके बाद दिया है इस ध्येय से कि उसका राजा अमर फल खाकर अमर हो जाएगा। हिमसुक ये सोच के भेंट लाया था कि राजा अमर फल खा के क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। हिमसुक के पिताजी ने भी उसी सोच से हिमसुक को फल दिया था कि जाओ राजा को खिलवा देना, ये फल खा के वे अमर हो जाएंगे और कभी भी नहीं मरेंगे। लेकिन संयोग से वह फल सांप के विष से विषैला हो गया। जब उस फल की जांच की गई तो कौवे मर गए। यानी कि वह फल पहले जो कौवा को खिलाया गया। किसको खिलाया गया, कौवा को, ठीक ना। जब कौवा को खिलाया गया, संयोग से क्या हुआ कि कौवा जो है मर गया। तो कौवा मर गया, तब राजा ने हिमसुक को विश्वासघाती समझकर मार डाला। राजा को लगा कि हिमसुक मेरे साथ जो है धोखाबाजी कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, यह एक विश्वासघात है। इस प्रकार राजा के लिए उपहार की भावना रखने वाले हिमसुक को जान गंवानी पड़ी और वह भेंट उसे महंगी पड़ी। यहाँ हिमसुक होगा, ठीक ना, मिस्टेक से जो है हिंसक आ गया है। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, हिमसुक, हिमसुक। अगला क्वेश्चन। राजा अपने तीसरे बेटे को ही युवराज बनाना क्यों चाहते थे। यानी 3 बेटे थे, तीनों में से वो जो है तीसरा को ही युवराज बनाना क्यों चाहते थे, आखिर उसमें ऐसी क्या खासियत थी। यहाँ लिखेंगे जबकि नहीं लिखेंगे, जबकि छोड़ देंगे। ठीक, जबकि छोड़ देंगे। राजा के 3 पुत्र विद्वान और बुद्धिमान थे, जबकि हटा के राजा के 3 पुत्र विद्वान और बुद्धिमान थे। लेकिन तीनों में राजनीतिक धर्म का ज्ञान किस में ज़्यादा था, इस बात की परीक्षा राजा ने ली। तो पता चला कि तीसरे पुत्र को ही उत्तराधिकारी के योग्य समझकर युवराज घोषित किया गया। युवराज मतलब होता है कि यह जो है आगे का राजा बनने वाला है, भविष्य का राजा है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यांशों के वाक्यांश किसने और किससे कहे। यानी कि यहाँ पे कुछ जो है वाक्य दिए गए हैं, कहता है यह कौन बोला है और किससे बोला है। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला दिया है तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी। ये कौन का, हिमसुक के पिता ने हिमसुक से कहा। अगला नंबर, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। हिमसुक ने राजा से कहा था। जब हिमसुक
घर जाने की आज्ञा ले रहा था, मम्मी पापा के पास जाने की आज्ञा ले रहा था, तो हिमसुक राजा से बोला था कि महाराज मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। ये कौन बोला था? तो ये जो है राजा के मंत्री ने राजा को सजेशन दिया था कि आप फल खाने से पहले किसी जानवर को खिला के देख रहे हैं। तो मंत्री ने राजा से। अगला दिया फिर इसी में घ नंबर, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। ये जो है तीसरे राजकुमार ने राजा से कहा था, यानी सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिताजी जो कि राजा थे उससे ये बात बोला था। अगला क्वेश्चन दिया है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है। ठीक, तो पहला जैसे देखिए, सही का निशान लगाइए। क नंबर, हिमसुक एक नाम है। हिमसुक किसका नाम है? हिमसुक जो पक्षी का नाम है। किसका नाम है? पक्षी का। उत्तर में पक्षी का लिखे हुए भी हैं। अगला नंबर, किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था? तो किसके पास था? विदर्भ, हाँ विदर्भ देश के राजा के पास अनोखा तोता था। हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था? हिमसुक रात में पेड़ पे ठहरा था। कहाँ पे? पेड़ पर। जहरीले फल को राजा ने क्या किया? तो जहरीले फल को राजा ने गड्ढे में दबवा दिया। गड्ढे में दबवा दिया। ये पाठ से आगे भी दिया गया है, लेकिन आप लोगों को जो है पाठ से आगे नहीं बनाना है, इसको छोड़ देंगे। ठीक, अब आ जाइए व्याकरण में। व्याकरण, तो व्याकरण में कह रहा है कि पठित पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिनमें ने का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ने का। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया है कि राजकुमार ने यह कहानी सुनाई। ठीक, यानी हिमसुक वाला कहानी कौन सुनाया था? तो राजकुमार ने। इसी तरह देखिए 5 को चुने हुए हैं। राजा ने अपने तीसरे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया। पहला हो गया। राजा ने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। यहाँ भी देखिए ने लगा हुआ है। हिमसुक के पिता ने कहा। तीसरा हो गया, ने भी लगा है। सबसे बड़े लड़के ने कहा। चौथा हो गया, दूसरे लड़के ने कहा। 5वां। तो ये थे 5 वाक्य जिसमें कि ने लगा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे दिया है साथ साथ, तो इससे वाक्य बनाए। गेहूं के साथ साथ धुन भी पिसा जाता है। गेहूं के साथ साथ धुन भी पिसा जाता है। अगला दिया है 2-4, तो वाक्य क्या बनाए? तो 2-4 से आपका जो वाक्य बन गया, एक मिनट, 2-4 से आपका जो है वाक्य बना हुआ है, छोड़िए इसको। 2-4 दिनों के बाद ही आऊँगा। अगला 1-1, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए ये 60 लिखा है, यहाँ आपको ऐसे तीर दे देना है। उसके बाद जो वाक्य बनाना स्टार्ट कीजिएगा ऐसे करके, ऐसे। ठीक, फिर 2-4 यहाँ ऐसे एरो दे देंगे। फिर लिखेंगे 2-4 दिनों के बाद ही आऊँगा। अगला 1-1, यहाँ एरो देंगे। 1-1 कर सभी भाग गए। अगला पूरा, तो यहाँ भी एरो देंगे। पूरा फल मत खाओ। अगला बढ़ते, यहाँ एरो देंगे। बढ़ते वह आ गया। बढ़ते वह आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरिए। ये क्वेश्चन दिया, जो किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाए उसको क्या कहेंगे? विश्वासघाती। क्या कहेंगे? विश्वासघाती। राजा का लड़का क्या कहलाता है? राजकुमार है। राजा का लड़का राजकुमार है। अगला, किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का हकदार कौन होता है? उत्तराधिकारी। यदि कोई मान लीजिए मर गया, उसका संपत्ति उसके मरने के बाद जो पाएगा
वो कौन होगा? उत्तराधिकारी होगा। मौत की सजा को क्या कहते हैं? मृत्युदंड। मौत की सजा को मृत्युदंड। किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला कृतघ्न। कृतघ्न कोड़ी का तो आधा नौ घ, कृतघ्न आधा नौ आप लोग सीधा दे देंगे। किए गए उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ। अगला देखते हैं। आगे देख, कुछ करने को, ये सब फालतू क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो इस अध्याय में कुल इतना ही क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, सो मैंने इसको करा दिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।